हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू श्योर सक्सेस। आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है कोलकाता में एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी और ये नोटिफिकेशन बहुत टाइम पहले आया था। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी मैक्सिमम कट ऑफ दिखाया जा रहा है कोलकाता का, वो ओल्ड सीट्स पे दिखाया जा रहा है, न्यू सीट्स पे नहीं दिखाया जा रहा जो इंक्लूडेड हुई है। और करीब 73 के अप्रोक्स जो है नई सीट्स इंक्लूड हुए। तो उन पे जो कंपटीशन है वो और धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उसी पे हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल में और वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप वीडियो अधूरे में छोड़ देते हैं, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न होती है। तो इसमें हम क्या, और इस वीडियो के लास्ट में मैंने पीछे जितने भी कमेंट्स हुए हैं जिनमें मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ या मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो वो मैंने कमेंट भी इंक्लूड किए हैं। बने रहिए लास्ट तक, क्या पता उनमें से भी आपका कोई कमेंट हो जो क्लियर हो जाए, जिसका डाउट क्लियर हो जाए आपको। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कोलकाता की एनटीपीसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था वो, और दूसरा वैकेंसी इंक्रीज होने से कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और तीसरा जितने भी मतलब जहाँ जहाँ भी कट ऑफ बताया जा रहा है वो कोलकाता के ओल्ड वैकेंसी पे बताया जा रहा है, न्यू वैकेंसी पे नहीं बताया जा रहा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा लेवल 3 का जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या क्या होगा, तो ये कोलकाता के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि पहले कि जो मैक्सिमम साइट्स पे अभी भी ये चीज़ अपडेट नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल जो बहुत लोग वेबसाइट विजिट करते होंगे, ये सरकारी रिजल्ट है। अब इसमें अगर मैं ये एडमिट कार्ड या एप्टीट्यूड टेस्ट एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाऊं, तो अभी देखना। ये मैंने स्क्रॉल डाउन किया और स्क्रॉल डाउन करके मैं गया कोलकाता पे। अब देखो यहाँ पे कोलकाता पे लिख रखा है 2949। ये जो वैकेंसी है ये ओल्ड वैकेंसी है, ये नई वैकेंसी नहीं है। और उसी पे अगर जैसे मैं क्लिक करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कोलकाता की वैकेंसी है वो कितनी है। देखो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल 87 है, जबकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि जो ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 87 से बढ़कर 160 हो गई है। लेकिन कहीं भी यूट्यूबर्स ने या मतलब कुछ चैनल्स ने एक्चुअल सीट्स को लेके कट ऑफ नहीं बनाया है। जो 73 का ऑब्वियस सी बात है, 73 सीट्स कम नहीं होती है, तो 73 सीट्स का को लेके भी कट ऑफ ऊपर नीचे होगा और डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे जो, अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे कि फेक नोटिफिकेशन था या ऐसा कुछ। तो ऑफिशियल अगर मैं दिखा रहा हूँ, आपको पता है ये सारे मैं जो भी चीज़ें लेके आता हूँ वो जेन्युइन कंटेंट होता है। अब अगर एक्चुअल कट ऑफ की मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे इक्विपमेंट बोर्ड कोरिडेंडर नंबर 4 आया था, और वो कब आया था, 28/2/2019। इसके बाद से तो ये एकदम से गायब ही हो गया था, ना किसी ने इस चीज़ को कंसिडर किया कोलकाता के लिए, और ना ही किसी ने इस पर फोकस किया, और ना ही कोई कट ऑफ बना रहा है तो इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एनहांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे कोलकाता। अब सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, द वैकेंसी नोटिफाइड इन द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN1/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैफिक अप्रेंटिस असिस्टेंट, कैटेगरी नंबर 8। वही जो मैंने बताया लेवल 4 की वैकेंसी थी, लेवल 4 की वैकेंसी इंक्रीज होके कोलकाता में ये कितना कर दिया, 87 से 160 कर दिया था। और ये 160 कहीं भी अपडेटेड नहीं है। आप कोई भी कट ऑफ उठा लीजिए चेक करके जिसमें कोलकाता के बारे में लिखा होगा, तो उसमें कोलकाता की जो ओल्ड वैकेंसी है उसी पे काम कर रहे हैं वो लोग, जबकि नई वैकेंसी का कोई मतलब नहीं। अब 73 वैकेंसी अगर इंक्लूड हो रही है तो कट ऑफ एक दो नंबर तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। लेवल 3 वालों के लिए इसमें फायदा है क्योंकि लेवल 4 वाले में भी वही है, टॉपर्स अगर सिलेक्ट होते हैं तो फिर लेवल 3 की ओर कट ऑफ कम चली जाएगी। अगर हम बात करें इसके अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि मतलब लेवल 3 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ के लेवल 3 पर। अब देखो
पहले 87 वैकेंसी थी लेवल 4 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत टॉपर ऐसे हैं जिनका साइको टेस्ट, जिन्होंने एएलपी का एग्जाम दिया होगा पहले भी। मेरे साथ जो, अगर मैं पीजी में रह रहा हूँ अभी फिलहाल, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं एनटी पीसी में जो यहाँ पे देने आए थे एग्जाम, उन्होंने एएलपी का भी एग्जाम दिया था और उन्होंने वहाँ पे मतलब जो ये साइको टेस्ट है ये भी क्लियर कर रखा था उन्होंने। तो उनका 0.3 से रह रहा है, किसी का 0.7 से रह रहा है। तो वही टॉपर जो है वो यहाँ पे भी बैठे हैं, क्योंकि उनके जो अटेम्प्ट थे वो काफ़ी सही थे और होशियार भी थे वो पढ़ने में। कि जैसे मैंने पेपर का उनसे रिव्यू लिया था तो मुझे पता चल गया था कि कैसे बंदे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो एएलपी के बंदे हैं वो भी इसमें बैठ रहे हैं, तो साइको और अच्छा खासा है सब लोगों का। और टॉपर्स ही इसमें बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो मैं श्योर नहीं कह रहा कि टॉपर ही सिलेक्ट होंगे, कुछ टॉपर होंगे, कुछ मॉडरेट स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होंगे। तो अब वैकेंसी बढ़ने से ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन या तो 1 नंबर या 2 नंबर इतना डिक्रीज होगा, बढ़ेगा तो नहीं, इतना तो कंफर्म है। तो अब लेवल 3 के उसमें चेक कर लेते हैं कि लेवल 3 में मतलब क्या कट ऑफ रह सकती है कोलकाता जोन के लिए। तो लेवल 3 के कट ऑफ की अगर बात करें तो यूआर के लिए 85 से 90, ये जो मैंने लिमिट बताई ना, ये वाली जो लिमिट बताई है ये मैक्सिमम लिमिट है। ये वाली जो मैंने लिमिट बताई है ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ, चाहे किसी भी कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78 से 85, ओबीसी कैटेगरी में 79 से 86, और एससी कैटेगरी में जो जाएगी कट ऑफ 73 से 78, 78 मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। ये जो मैंने अपर लिमिट दे रखा है यहाँ पे, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली कट ऑफ, इससे हमेशा नीचे ही रहेगी कट ऑफ। आप देख लेना, आप जब भी चेक करना तो इससे नीचे ही रहेगी कट ऑफ, और 85 के आसपास रहेगी। अब ये 2 नंबर कम भी हो सकता है, 2 नंबर भी ज़्यादा भी हो सकता है। एसटी की अगर बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ है वो है 68 से 75 के बीच में रहेगी। तो बात करते हैं कि ये हमारा यूआर के लिए था, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अब ये जो कट ऑफ है ना, ये सबसे बड़ा इफेक्ट क्या करेगा, ये कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकता है अच्छा खासा। अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर लेवल 5, 6 और 4 में टॉपर्स कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि अभी एक एक्सेल शीट आई थी एजुकेट एकेडमी की तरफ से, तो उसमें जो कोलकाता जोन के लिए बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कोलकाता जोन के लिए जो मैंने देखा, लेवल 5 में जिसका स्कोर अच्छा है उसका लेवल 3 में भी अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मैंने उस लिस्ट में देखे हैं। खाली हालांकि वो लिस्ट पब्लिक नहीं कर रखी, लेकिन वो उस लिस्ट को मैंने ध्यान से देखा है। उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे मिले हैं मुझे जिनके 95 अगर यूआर में लेवल 5 में है, तो उसी तरह से 93 भी यूआर लेवल में। तो ऐसे कैंडिडेट तो लेवल 5 में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो लेवल 3 में तो वैसे ही वैकेंसी उनकी हट गई। तो इससे क्या होगा, और वैकेंसी बढ़ भी रही है, तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ कम जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब वेट करते हैं कि कट ऑफ रह क्या सकती है। चलिए अब कुछ डाउट ले लेते हैं कि कमेंट जिनका मैं आंसर नहीं कर पाया था, जिनका रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो सबसे पहला कमेंट आता है यहाँ पे ब्यूटीज ऑफ बंगाल की तरफ से, चेन्नई जोन एससी कैटेगरी रैंक 180 760 में से, रैंक IQ एवरेज 71, माई नंबर इज 74, लेवल 3 में एनी चांस ब्रो, 72 एससी के लिए सीट्स है। तो चांसेस हैं ब्यूटीज ऑफ बंगाल, बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बॉर्डर पे रह सकता है। अगर 74 1 से 74 हो तो हो सकता है 3 नंबर, हो सकता है 2 ही नंबर इंक्रीज करें, हो सकता है 4 नंबर इंक्रीज करें। तो चांसेस हैं आपके, होप मत हारना। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है हमारा सुब्रता मलिक। तो वो कहते हैं कि लेवल 5 UR 83.67, एनी चांस इन नॉन टाइपिंग कोलकाता, लेवल 3 86.33, प्लीज रिप्लाई। तो लेवल 5 में चांसेस हैं अच्छे खासे, क्योंकि आपके 7 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, अप्रोक्स 7 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, और टाइपिंग में भी अच्छे चांसेस है, तो आप टाइपिंग देने जरूर जाइए।
कोई भी पोस्ट अगर आपके टाइपिंग की पोस्ट कंफर्म हो रही है तो पहले उसको कंफर्म कर लीजिए। नॉन टाइपिंग की तो है ही, अगर आपने नॉन टाइपिंग की प्रेफरेंस पहले डाल रखी होगी तो आपको नॉन टाइपिंग मिल जाएगा। लेकिन टाइपिंग की पोस्ट को पहले एक्वायर कर लीजिए, ताकि बाद में ये दिमाग में ना रहे कि नॉन टाइपिंग में नहीं होगा तो एक में भी नहीं होगा। दूसरा, आप कह रहे हो कि लेवल 3 में 86.33, अभी अभी मैंने वो कोलकाता के पे लेवल 3 पे कट ऑफ बनाया है कि कट ऑफ जो है वो 85 से 90 के बीच में रहेगी। ये मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, 90 से ऊपर नहीं जाने वाली कट ऑफ। अच्छा, अब अगली बार बात कर लेते हैं अगले पे कि भाई मेरा यूआर कोलकाता लेवल 3 में 86 है भाई, हो सकता है डिप्रेशन हो गया। मेरा इजी क्वेश्चन में भी मैथ्स का 3 गलत हुआ, दिमाग नहीं चल रहा, इतना टेंशन हो गया, अभी कुछ उम्मीद है, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा। अच्छा देखो राहुल शर्मा, होता क्या है कि ना पेपर में ये गलतियां होना आम बात होती है। जब मैं लेवल 5 का 15 जून को सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन छोड़ आया। इवन मैं सिक्स ईयर का मेरा मैथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तब भी मैं सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन छोड़ आया जहाँ पे मतलब 0.8 का स्क्वायर या 0.82 का स्क्वायर करके मैं गलत आ रहा था। तो वो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बार बार गलत हो रहा था, बार बार गलत हो रहा था। तो ये एग्जाम का प्रेशर ही होता है कि आप कैलकुलेशन में हमेशा गलत करोगे ही करोगे। तो एग्जाम के प्रेशर्स, वो टेंशन मत रखो कि एग्जाम का प्रेशर है क्या। दूसरा, लेवल 3 में आपके 86 हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है, चांसेस हैं। बस रिजल्ट का वेट कीजिए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे टॉपर्स, मैंने अभी भी बताया कि एक्सेल शीट में मैंने देखा है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लेवल 5 में भी अच्छे मार्क्स आ रखे हैं और लेवल 3 में भी अच्छे मार्क्स आ रखे हैं। तो और दूसरा ये कह रहे हैं कई यूट्यूबर की लेवल 3 की प्रायोरिटी पहले भर रखी होगी बहुत लोगों ने। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। आप खुद सोचिए, लेवल 6 की जो लेवल 6 जो है और लेवल 3 है, सबसे पहले कोई भी बच्चा लेवल 6 की पोस्ट को फिल करेगा, फिर लेवल 5 की, फिर लेवल 4 की और फिर लेवल 3 की पोस्ट को फिल करेगा। सैलरी ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और लेवल भी ज़्यादा है। तो ये चीज होता है। लेवल 3, एकदम से लेवल 3 किसी ने भर दिया होगा, वो बहुत कम चांसेस हैं। ऐसे वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो सिर्फ लेवल 3 और लेवल 2 के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो अच्छे चांसेस हैं, डिप्रेशन मत होइए। क्या होता है ना कि देखो, फेल्योर फेल्योर भी मतलब सक्सेस का ही एक पार्ट होता है। जब तक आप फेल नहीं होते ना, आप सीखोगे नहीं कि आप में कमी क्या है। मेरा लेवल 5 का इतना इतना बेकार एग्जाम गया था, मतलब फिर भी मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और मैं समझ गया था कि बहुत क्वेश्चन गलत होंगे। मैं 82 एक्सपेक्ट करके चल रहा था और मेरे 2-3 और क्वेश्चन गलत हो गए, कट पिट के मेरे 77-78 के आसपास बन रहे थे। लेकिन फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको नॉन टाइपिंग के लिए उसमें ज़्यादा चाहिए, कम से कम 85-86 चाहिए। तो वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर था सबसे पहले पे, वो उसकी वजह से मेरा लेवल 5 का एग्ज़ाम खराब हो गया। लेकिन उसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ, मैंने थ्रो बैक किया और जो ये क्या कहते हैं, थ्रो बैक नहीं, सॉरी, गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। जो ये एग्ज़ाम है, लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था, फिर 16 जून सेकंड बैक और सेकंड शिफ्ट, और उसके बाद 17 जून को थर्ड शिफ्ट में मेरा लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका बेनिफिट मुझे लेवल 2 और लेवल 3 में मिला कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से वो प्रिपेयर करना है। तो आप जैसे जैसे अभी आपने लेवल 3 में 86 स्कोर किया है, आपको काफ़ी अच्छे चांसेस और हो गए होंगे। तो आप डिप्रेशन मत होइए। अगर अगर ये माइंड में आता है ना 2 मिनट के लिए भी कि वैकेंसी मतलब इस बार होगा या नहीं होगा, तो ये सोच लीजिए कि आगे और भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपके एनटीपीसी में लेवल 3 में 86 हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने कर रखी है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर आई गोट 80 marks in Trivandrum zone, you are category in level 3. Here level 5 cutoff is 74 and level 2 cutoff is 78. Is there any chance for me getting selected in level 3? My rank according to rank IQ is 110 out of 1664 जोन वाइज। और इस तरह से जोन में कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दे रखा है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे आप बता रहे हो कि
देखो विष्णु जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने एवरेज मार्क्स का कॉन्सेप्ट बताया था, पहले आप अपने जोन में लेवल 3 में एवरेज मार्क्स चेक कीजिए। उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि लेवल 2 में और लेवल 5 में एवरेज मार्क्स से कितना ऊपर गया, और उसके बाद वो लेवल 3 में एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अगर 7 नंबर लेवल 5 में एवरेज से ज़्यादा जा रहा है तो 7 नंबर इसमें भी ज़्यादा जाएगा। मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक अनुमान लग जाएगा आपको कि 6 से 10 नंबर भी बढ़ सकता है, 8 नंबर भी बढ़ सकता है, तो एक रेंज आपको मिल जाएगा कि आप इससे ऊपर हो तो आप सेफ हो। उसके बाद अगला कमेंट है बेरोजगार गोवर्धन प्रजापत। इन्होंने कहा है कि सर मेरा लेवल 2 में 84.70 है और लेवल 3 में 81.008 मार्क। सर लेवल 2 में विदाउट टाइपिंग वाली पोस्ट मिल सकती है? टाइपिंग में स्पीड नहीं आ रही, प्लीज़ रिप्लाई, बहुत डिफ्रैक्शन में चल रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ कि आपने ये नहीं बताया कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, दूसरा आपने ये नहीं बताया कि आपका जोन कौन सा है। तो आप प्लीज़ अपना जोन और आप अपनी वैकेंसी बताइए, क्योंकि होता क्या है कि ना, अगर मैं मुंबई की कट ऑफ बता रहा हूँ तो उसमें बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जोन के कमेंट करते हैं, तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है कि मुंबई जोन वाले स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जोन के स्टूडेंट्स हैं। अगला कमेंट है एम मीना का। ये कह रहे हैं मुंबई एसटी कैटेगरी लेवल 5 69 मार्क्स, सीनियर कमर्शियल मिल सकती है क्या सर? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर कमर्शियल है। भाई इतने मार्क्स तो यूआर के भी नहीं गए हैं, कट ऑफ यूआर की भी कट ऑफ 67 गई है, तो आपका तो बहुत बहुत अच्छा चांसेस, 90% आपका बहुत चांसेस है कि आपका मुंबई में आराम से एसटी कैटेगरी में। मैं अभी से कह रहा हूँ, आप बस अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार रखिए और टेंशन मत लीजिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा सीनियर कमर्शियल कम टिकट। फिर अगला गौरव सिंह का कमेंट आता है, भाई लेवल 2 का भी बना दीजिए। बिल्कुल गौरव, आपका ही चैनल, आप सबका ही चैनल है, और लेवल 2 का भी बनेगा। वो थोड़ा बस वेट हो रहा है कि एक बार सारी चीज़ें बाहर निकल जाए तो फिर। अगला कमेंट है वीरेंद्र सिंह का। डियर सर, अगर रैंक आए क्योंकि एवरेज स्कोर से 17 मार्क्स ज़्यादा हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपका श्योर मतलब सिलेक्शन हो गया है। आप बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार रखिए, 17 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वीरेंद्र सिंह आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये आखिरी कमेंट था। इसी तरह से आप बने रहिए, और इस चैनल पे कोई भी क्वायरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या तो मैं कमेंट उसी टाइम कर दूंगा, या फिर इसी तरह से कोई भी वीडियो आएगी तो उसके एंड में मैं आपकी क्वायरीज ले लूँगा। जो अ, जो मतलब आपको डाउट है, जो वो सारी चीज़ मैं वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर लेवल 3 की आपकी कट ऑफ किस तरह से देखना है, कैसे एवरेज मार्क निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, वो सारी वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू।